वहां पे हमारे सैनिक सब में हजारों की ड्यूटी लगी रहती है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, गोली चलाओ सीधे। लेकिन फौज के साथ प्रॉब्लम क्या है, टारगेट मारना है उसको। कई बार फौजी उन्हीं सबको बचा के ले आता है। सब वहां जो भी चीज होता है ना, बड़ी महंगा मिलता है। तुम्हारे जेब में जिस दिन 1 करोड़ रहेगा ना, रात को 9 बजे निकलने में तुमको टेंशन होगा। उसी में बंदूक लेकर रख जाएगा, यहाँ चलते चलते भीड़ में धाए धाए 4 को गोली मार के टहल रहा है। पुलवामा में अटैक कौन किया, क्या किया, तो वो तो चाहेंगे कि भैया आओ। बहुत कोशिश रहता है कि सुरक्षित लेके जाया जा सके। अमरनाथ में आप पता है, अमरनाथ यात्रा होती है, बर्फ का शिवलिंग बना है, बाबा बर्फानी बोला जाता है। अमरनाथ की यात्रा पे पाकिस्तान के थ्रू इंसर्जेंसी इतनी बढ़ा दी जाती है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अमरनाथ चूंकि एक धार्मिक यात्रा है, और धार्मिक यात्रा को अगर निशाना बनाया जाएगा तो ये मामला एक धार्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धार्मिक हो जाएगा। अदरवाइज में अमरनाथ के श्रद्धालुओं से उसको क्या दुश्मनी है? वो बेचारे तो अपने सांसारिक छोड़ के उतना मुसीबत से ऊपर जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं, वो क्या गोली बारूद चलाने जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वो क्यों मारना चाहता है? धार्मिक इशू बनाना चाहता है। और वहां पे हमारे सैनिक सब में हजारों की ड्यूटी लगी रहती है। बहुत कोशिश रहता है कि सुरक्षित लेके जाया जा सके। लेकिन इसी बीच क्या कर देते हैं सब। देखिए, कश्मीर की समस्या बाहर से आए आतंकवादियों को है। प्रॉपर कश्मीर का आदमी चाहता है कि टूरिस्ट हो। रीजन क्या? उसका होटल चलेगा, उसकी दुकान चलेगी, उसकी पूरी इकोनॉमी हम लोग पे चलेगी। आप वैष्णो देवी जाइए, अमरनाथ जाइए, वहां प्रसाद बेचने वाला वहीं का कश्मीरी, घोड़ा पे खच्चर पे घुमाने वाला वहीं का कश्मीरी, होटल लेके रहेंगे वहीं के कश्मीरी पे। तो वो तो चाहेंगे कि भैया आओ। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना कि जो पाकिस्तान वाले आते हैं सब, उनका ना कश्मीरी अपना है और ना बेचारे श्रद्धालु अपने हैं। श्रद्धालु लोग का क्या गलती है? उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, गोली चलाओ सीधे, चाहे वो कश्मीरी को लगे और चाहे वो श्रद्धालु को लगे, और चाहे वहां ड्यूटी कर रहे फौजियों को लगे। लेकिन फौज के साथ प्रॉब्लम क्या है? उन्हें कश्मीरियों को भी बचाना है, श्रद्धालुओं को भी बचाना है, और टारगेट मारना है उसको। और क्या करेंगे? सर, कश्मीर का कपड़े होता है, इतना ठंड पड़ता है कि बड़का बड़का कपड़ा होता है, उसी में बंदूक लेकर रख जाएगा, यहाँ चलते चलते भीड़ में धाए धाए 4 को गोली मार के टहल रहा है, पते नहीं चलेगा, अपने भी भागेगा। कई बार फौजी उन्हीं सबको बचा के ले आता है। सब हथियार फेंक दिया तो नॉर्मल हो गया, दौड़ने में हथियार नीचे गिरा दिए, बचाओ बचाओ बचाओ, बचा के ले जाते हैं सब। तो बड़ी समस्या जघन्य हो गई है। ज्योग्राफिकल टेरेन ऐसा है ना कि आप बराबर एरिया रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसका सबसे अच्छा तरीका अब निकल रहा है रेलवे द्वारा। जब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी ना तो लोग के पास पैसे आने लगेंगे। देखिए, जिसके पास पैसा वैसा नहीं रहेगा ना, घर द्वार टूटल टाटल है, पैसा कम है, वो फौंकेगा बहुत। हम सरकार से ना डरते हैं। अरे भाई, तुम्हारे पास है क्या जो सरकार लूटेगी? यही बतिया तुम अंबानी से बुलवा के दिखाओ तो उसका साम्राज्य तहस नहस हो जाएगा। वो डरेगा। यहाँ पे आपके जेब में अगर 10 रुपया है ना, जेब में 10 रुपया है तो रात 10 बजे 11 बजे घूमिएगा, कोई टेंशन नहीं है। 10 रुपया तुम्हारे जेब में जिस दिन 1 करोड़ रहेगा ना, रात को 9 बजे निकलने में तुमको टेंशन होगा। अरे बाप हो, 1 करोड़ रुपया है, जल्दी हटो यहां से। तो फौंकता आदमी कौन है? हमारे बिहार में ज्यादातर लोगों के पास पैसा कम है। ध्यान देना, ज्यादातर फौकेगा यहाँ पे। ऐसे तुम जानता है, हमको घर में हमारा सेकंड हैंड 4 को बोलेरो पड़ल है। तो कश्मीरियों के साथ क्या हुआ? उनकी इकोनॉमी चौपट हो गई। जब इकोनॉमी चौपट हो गई तो उनको क्या जाता है, 10,000 रुपया कोई देगा, पत्थर चला देगा। लेकिन जब रेलवे से कनेक्टिविटी हो जाएगी, वो लोग अपना सामान यहां लाके बेचेंगे। सोचिए, वहां जो भी चीज होता है ना, बड़ी महंगा मिलता है। दालचीनी, मसाला, केसर, सैफरॉन, जायफल, सेब, अंजीर, अखरोट, बादाम, इससे कोनो सस्ता चीज वहां मिलवे नहीं करता है। वहां गेहूं चावल ना सब ड्राई फ्रूट। लेकिन होता क्या है, उनकी कनेक्टिविटी नहीं होती है। बीच में जो दलाल है सब, ये सेब खरीदते, आपको पता है 10 रुपया किलो खरीद लेता है। 10 रुपया किलो खरीद लेता है सेब कश्मीरी का। हम लोग को मिलता है 100, 150, 200 कितनों चल जाएगा, 10-20 रुपया सेब खरीद लेता है कश्मीरी। जब क्यों? उनके पास प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी नहीं है। और जब ट्रेन आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन पे लादेगा। ट्रेन का लगेज पिछवा एगो डिब्बा होता है, लगेज का 5 कुंटल लग दिया, लगेज का पर्ची कटा लिया, 500 रुपया का पर्ची, धाए से बैठा ट्रेन में, सुबह में बैठा, शाम में पहुंच गया चंडीगढ़। शाम में कहां पहुंच गया? चंडीगढ़।
ले आ चंडीगढ़ में बेच के चल दिया वहां पे। अब वो आदमी जिसको पहले 10 रुपया 20 रुपया सेब उसका खरीद लेता था, अब वो यहाँ 100 रुपया बेचेगा, अच्छा मुनाफा कमाएगा। तुम्हें क्या लगता है उसका घर का आदमी पत्थर चलाएगा? इकोनॉमी बहुत बड़ी चीज होती है। जितना बड़ा अपराध होता है, जो भी क्राइम होता है, वो बड़े लोग करवाते हैं जिनके पास अथाह पैसा है, लेकिन करने वाले वही होते हैं जिनका पेट भरा नहीं है। भूखे नंगे लोग, छोटे छोटे पैसे। तुम्हें क्या लगता है 10,000 रुपये के लिए कोई अच्छा आदमी पत्थर चलाएगा? अगर कश्मीर की इकोनॉमी ठीक हो जाए तो 10,000 वाला आदमी ही नहीं मिलेगा उसको। अब बिजनेस होने लगेगा, तू कहेगा 10,000 में पत्थर चला था, चल मेरे यहाँ गाड़ी पे बैठ जा, तुम मैं एक ट्रक सेब ले जा रहे, तुम खलासी बन जा, तुमको हम दे देंगे 20,000। गोवा के आदमी की आज इकोनॉमी इतनी बढ़ गई है कि आप गोवा के आदमी को कहिए ना, लो 50,000 में पत्थर चलाओ, कहेगा बैल कहीं का, हम एक रेस्टोरेंट खोल देंगे, मछली भूज देंगे, इधर चिकन भूज देंगे, आके कोई खा जाएगा। और पर्यटक लोगों को दुकान से मतलब नहीं होता है कि कौन दुकान अच्छा देता है, कौन दुकान खराब देता है। वो जहां भूख लगे हुए खाएगा, वो उसको आइडिया ही नहीं है। आप पटना में रह रहे हो इतने दिन से, तब ना आइडिया लग गया कि इसका समोसा अच्छा है, इसका समोसा खराब है। रेलवे स्टेशन पे क्या पता आपको कि किसका समोसा अच्छा खराब है? नहीं समझे? आगरा के पहले कोई स्टेशन है टुंडला, वहां में को समोसा खरीदे तो जब खोले ना उसमें तो खड़ा आलू था, खड़ा आलू, और हद की याद है उबला हुआ था। कम से कम उसकी इंसानियत छील तो देता। हम करे कि भैया कम से कम यार छील देते यार। टुंडला एक बड़ा स्टेशन पड़ेगा, भूख लगा था, खाए, हमको अजीब लगा, खोले तो खड़ा आलू था। अब पता नहीं स्पेशल समोसा था क्या था, आलू छीला भी नहीं था, बस बॉईल करके भर के छान दिया। वहां पे किसको पता है वहां पे कौन स्टेशन है, वहां लोग रुकते हैं चले जाते हैं। अब पता नहीं उसका सब वैसे ही था या जो हमको दिया था वही ऐसा निकल गया था। लेकिन अक्सर ट्रेन में आपको इस टाइप का नमूना खाना मिल जाएगा आपको। तो जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बहुत भयानक है यहाँ पर। तो ये अमरनाथ समझ में आ गया। और यहां पे बोलिए, ये हो गया श्रीनगर। श्रीनगर से नीचे आइएगा, श्रीनगर से नीचे पुलवामा, श्रीनगर से नीचे पुलवामा। 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक हुआ था। 14 फरवरी 2019 कहां अटैक हुआ था? पुलवामा, पुलवामा में हुआ था। पुलवामा में अटैक कौन किया, क्या किया, इसका कोई रिपोर्ट नहीं आया। और वहां पे बताए पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस बताए, और सीआरपीएफ के ही पायलट जो होते हैं, जो आगे गाड़ी चलती है, पायलट बोलते हैं, उसको बोले कि किसने प्रोटोकॉल जब होता है कि जब कोई कॉन्वे जाता है तो उस बीच में किसी गाड़ी को एंट्री नहीं करने दिया जाता है, तो कैसे एंट्री किया था? वो मारा हुआ आतंकवादी, उसको मार देना चाहिए। मार क्या देना चाहिए? मरिए गया वो। अब उसके मास्टरमाइंड को खोजना चाहिए। लेकिन जो ट्रैफिक इंचार्ज था, जो आगे गाइड कर रहा था, आगे देखिएगा एक पुलिस खुली जिप्सी जाती है, एक से दूसरे में 100 मीटर का गैप होता है, उतनी दूर तक गाड़ी आया कैसे? और उस गाड़ी में इतना बड़ा आरडीएक्स कैसे आ गया? इतना 100 केजी का बम आ गया यहां पर। 1-2 किलो का रहता तो समझ में आता, जेबों में भर के लगा, इतना बड़ा बम आ गया, पूरा तहलका उड़ा दिया यहां पर। कहां से भैया, कहां से? अगर आतंकवादी आके मारे सब तो गलत है, तो हमारी खुफिया एजेंसी वाले जो हैं ये क्या कर रहे हैं भैया? हम लोगों के टैक्स के पैसा से सैलरी दिया रहा है इसीलिए कि कोई वहां जाके शहीद हो जाए, वो भी इनकी लापरवाही से। तो आप सिक्के का एक पहलू देखिए, जब आप सरकार से सवाल नहीं पूछिएगा तो आप अगला भुक्तभोगी बनने के लिए आप रहिएगा। समझ में गया? जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। चुपचाप देखिएगा, देखते रहिएगा। राहत इंदौरी साहब बोले थे ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां अकेले हमारा मकान थोड़ी है। जब समाज में मानसिकता और ये सब की आग लग जाती है तो एक एक करके हम सबका घर जलता है।